एक घर में 4 बहुओं के 4 बच्चों की दिवाली। घर के अंदर जहां जेठानी वंशिका एक टूटी सी चारपाई पर बैठी है, बगल में उसकी बेटी रूही है। चेहरे पर चिंता और उदासी का भाव है। उनके कमरे में सामान की कमी साफ झलक रही है। माँ, इस बार दिवाली पर हम क्या करेंगे? सबके घर में खूब रौनक है, सब नए कपड़े पहनेंगे, पटाखे जलाएंगे। क्या हमारे पास भी कुछ होगा? बेटी, इस बार शायद हमारी दिवाली पहले जैसी ना हो। तुम्हारे पापा की नौकरी भी तो चली गई है, खाने पीने का भी मुश्किल हो रहा है, तो नए कपड़े और पटाखे कहाँ से आएंगे? घर में तो राशन ही नहीं है। माँ, मौसी के बच्चे तो खूब पटाखे जलाते हैं, मिठाई खाते हैं। वो कह रही थी कि वो मुझे भी साथ में दिवाली मनाने के लिए बुलाएंगे। रूही, हमारी असली दिवाली तो तब होगी जब हम सब साथ हों। चाहे कुछ हो या ना हो, हम जरूर साथ में खुशी मनाएंगे बेटा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वहां इस तरह नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी करता है तो तुम चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये कहते हुए वंशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो रूही को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। वो इस बात से बहुत परेशान थी कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर अमीर देवरानियां शालू, एकता, दीपिका अपने बच्चे आजाद, मोनू, श्वेता के साथ दिवाली की तैयारियों में जुटी हैं। उनके कमरे में मिठाई, पटाखों और नए कपड़ों का अंबार है। आजाद, देखो ये पटाखे कितने अच्छे हैं। ये वाला अनार जलाओगी तो सबके सामने कितनी अच्छी रोशनी होगी। हाँ माँ, मैं आज बहुत सारे पटाखे जलाऊंगा। सबको दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने पटाखे हैं, और रूही को भी दिखाऊंगा। मोनू, तुम्हारे लिए नए कपड़े और मिठाई लाई हूँ। देखो, इस बार तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जितना चाहो उतना। अपने सभी दोस्तों के साथ अच्छे से खेलना दिवाली के त्योहार पर, और दिवाली के त्योहार को अच्छे से मनाना। और हाँ, गरीब बच्चों से दूर ही रहना। वाह माँ, ये तो बहुत मजेदार होगा। श्वेता, तू भी हमारे साथ पटाखे चलाना, बहुत मजा आएगा। हाँ, माँ ने मेरे लिए भी बहुत सारी मिठाई और चॉकलेट्स लाई हैं। इस बार की दिवाली तो यादगार बनेगी। इस बार हम तीनों को कितना कुछ दिया है हमारी माँ ने, और एक बेचारी रूही, उसकी गरीब माँ ने उसे कुछ नहीं दे पाती। बच्चों की बातें सुनकर तीनों देवरानियां पहले तो एक दूसरे की तरफ देखती हैं और उसके बाद इस बात को नजरअंदाज करके तीनों देवरानियां हंसी मजाक करने लगती हैं और बच्चों को मिठाइयां बांटती हैं और उनकी खुशी देख खुश हो रही थी। उन्हें अपनी गरीब जेठानी से कोई मतलब नहीं था और ना ही रूही से कोई मतलब था। दूसरी तरफ वंशिका अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी है। उसकी नजरें कहीं दूर खोई हुई हैं। वो अपने पति आयोग की चिंता में डूबी हुई है। वंशिका, काम ढूंढने गया था, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिला। दिवाली सिर पर है, लेकिन हमारे पास तो राशन का एक दाना भी नहीं है। घर में इतनी सारी परेशानी आ गई है, बिना पैसों के ये सब कैसे पॉसिबल है? तुम भी सोच रही होगी कि घर के अंदर आते ही मैं तुम्हें अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए हैं। कोई बात नहीं आयोग जी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हम अपनी बच्ची को सब कुछ नहीं दे सकते, पर हम उन्हें प्यार और हिम्मत तो दे सकते हैं। बस आप चिंता मत कीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है। तुम हमेशा मुझे हिम्मत देती हो, लेकिन तुम्हें ही सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ता है। हमारे पास 1-2 दिनों का राशन ही बचा है, कैसे गुजारा होगा? त्योहार के दिन इस तरह के दिन देखना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। दिवाली आएगी और जाएगी, लेकिन हमारी हिम्मत बनी रहेगी। क्या हुआ, इस बार की दिवाली ऐसे जाने वाली है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो दिवाली आएगी वो हमारी अच्छी जाएगी। भगवान हमारी दिवाली अच्छी से बना देंगे। वंशिका की बात सुनकर आयोग हाथ मुंह धो लेता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जो भी सूखे चावल वंशिका ने बनाए होते हैं वो उसे परोस देती है। दोनों अपने बच्चे के साथ खाना खाकर आराम करने लगते हैं। दूसरी तरफ अमीर देवरानियां एक दूसरे से बातें कर रही हैं। तभी वंशिका के कमरे की हालत पर नजर डालती है और हल्की हंसी में बात करती है। देखो, वंशिका दीदी की कमरे में तो एक दिया भी नहीं है। कैसे मनाएंगी वो दिवाली? बेचारी 1-1 रुपए के लिए भी तरसती है। अरे, उनके पास है ही क्या, न कपड़े न मिठाई। हम तो बस अपने बच्चों की खुशी का ध्यान रखते हैं। उनको क्या करना है दिवाली का? बेचारी अपनी गरीबी के चलते अपनी बेटी के सपनों को भी पूरा नहीं कर सकती। हाँ, ये लोग तो बेचारे हैं, हमारी तरह कहाँ खुशी मना सकते हैं। हमारे जितना पैसा होता तो बात अलग थी। वो हंसती हैं और आपस में बातें करते हुए जेठानी की गरीबी का मजाक उड़ाती रहती हैं। उधर रूही इन सबको अपने कमरे से देख रही है और उसकी आंखों में उदासी है। काश मेरे माता पिता भी मेरे लिए इतना कुछ कर पाते, जितना आजाद, श्वेता और मोनू के माता पिता उनके लिए लेकर आई हैं। हम सब एक ही परिवार हैं, फिर भी इस तरह पता नहीं क्यों रहते हैं। मेरे माता पिता इतने गरीब हैं, शायद इसी वजह से। दिवाली की शाम
अमीर देवरानियों के बच्चे पटाखे जलाने के लिए आंगन में इकट्ठे होते हैं। वंशिका और रूही भी कमरे से बाहर आंगन में आकर दूर से देख रही है। रूही दीदी, जाओ ना हमारे साथ पटाखे चलाओ, बहुत मजा आएगा। तुम भी पटाखे चलाना, हम भी चलाएंगे। मेरे पास पटाखे नहीं है, मैं सिर्फ दूर से देखूंगी। तुम जलाओ, मैं तुम्हें देखकर ही खुश हो जाऊंगी। अरे हमारे पास ढेर सारे पटाखे हैं, एक दो तुम्हारे लिए भी हैं। तुम आ जाओ, हमें अपने पटाखे तुम्हारे साथ बांटने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिर हम लोग भाई बहन जो हैं। रूही बेटा, दूर से देखना, पास मत जाना, पटाखों से खतरा होता है। ऐसे पटाखे कभी कभी खतरनाक साबित होते हैं। ठीक है माँ, मैं उनके पास नहीं जा रही, मैं यहीं से खड़ी होकर देख रही हूँ। बच्चे खुश होकर पटाखे जलाने लगते हैं। उनकी आवाज और खुशियों से घर के माहौल को खुशी से भर देती हैं। वहीं रूही की उदासी वंशिका के दिल को और भी ज्यादा दुखाने लगती है। दिवाली के दिन भी बेचारी वंशिका के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को एक नया जोड़ा कपड़ा ही दिला सके, या फिर उसके लिए मिठाई ला सके, या फिर वो घर में कुछ अच्छा बना सके। वैसे तो जिंदगी में मैंने ऐसे दिन देखे नहीं, लेकिन जब से आयुक्त जी की नौकरी छूटी है ऐसे दुर्लभ दिन भी देख लिए। लेकिन ऐसे दिनों में बस सीख ही मिलती है जो जिंदगी भर साथ रहती है। बिना पैसों के किसी की वैल्यू नहीं होती। आज अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मेरी देवरानियां मेरे साथ खड़ी होती। वंशिका अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक आजाद ने एक पटाखा जलाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसके हाथ में जलने लगता है। वंशिका दौड़कर उसकी तरफ बढ़ती है और आजाद को बचा लेती है। उस पटाखे से आजाद को ज्यादा चोट लगने वाली थी, लेकिन वंशिका के हटाने पर आजाद बच जाता है। अरे रुक जाओ, ये पटाखा जलने वाला है। वो पटाखे को उठाकर दूर फेंकने वाली होती है, लेकिन पटाखा अचानक से उसके हाथ में ही फूट जाता है और उसका हाथ जल जाता है। आजाद की तो जान बच जाती है, लेकिन वंशिका का हाथ जल जाता है और उसे चोट लगती है। यह देखकर आजाद डर के मारे रोने लगता है। हे भगवान वंशिका दीदी, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं तो समझ भी नहीं पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारा हाथ जल गया वंशिका दीदी। आपने समय पर आकर इसे बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हम तो समझ ही नहीं पाए कि क्या करना चाहिए था। इस दौरान आपका हाथ जल गया, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। दीदी, आपने हमारे बच्चों के लिए जो किया वो हम कभी नहीं भूल सकते। हम तो अपनी इतनी खुशी में मशगूल थे कि आपकी हालत को समझ ही नहीं पाए, और आपने हमेशा हमारा साथ दिया बिना अपनी परवाह किए। कोई बात नहीं, मैं भी तो उनके कुछ न कुछ लगती ही हूँ। मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है अपने बच्चों के लिए। वंशिका बच्चों को प्यार से देखती है और मुस्कुराती है। तीनों देवरानियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वंशिका से माफी मांगती हैं। दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके दर्द और तंगी को समझ नहीं पाए। हमें सिर्फ अपनी खुशियों की ही पड़ी थी, लेकिन आपने हमारे बच्चे को बचाया। इससे हमें एहसास हुआ है कि चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, परिवार के लिए एकजुट रहना जरूरी है। हाँ दीदी, इस बार दिवाली हम सबके लिए सीख है, इसलिए खुशी तो साथ में होती है ना कि दिखावे में। हम लोग अपनी अमीरी के दिखावे में ही रह गए थे। हम सब मिलकर आपकी और रूही की दिवाली को भी रोशन करेंगे। इस बार हम सब एक साथ दिवाली मनाएंगे। हम सभी को माफ कर दीजिए दीदी। अरे तुम लोग माफी क्यों मांग रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो और ये तीनों बच्चे मेरी रूही की तरह हैं, और मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तीनों देवरानियां वंशिका और रूही के लिए नए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे लेकर आती हैं और उनके कमरे को भी सजाती हैं। पूरा परिवार एक साथ मिलकर दिवाली की तैयारी करता है। बच्चे खुश होकर खेलते हैं और सब एक दूसरे के साथ त्योहार की खुशियां बांटते हैं। माँ, ये दिवाली अब सबसे अच्छी दिवाली है। सब लोग हमारे साथ हैं और सब खुश हैं। हाँ बेटी, यही असली दिवाली है, जहाँ सब साथ में खुशियां बांटते हैं। वही असली रौनक होती है। घर में दीपकों की रोशनी फैलती है, बच्चे हंसते खिलखिलाते हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान होता है और सब मिलकर पटाखे जलाते हैं। इस बार की दिवाली पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाती है और सभी खुशी के साथ दिवाली को मनाते हैं। तो दोस्तों, आप इस दिवाली किस चीज की नई शुरुआत करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।